हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी साइंस की जो फिज़िक्स है उसका दूसरा लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जो था मापन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, मूल राशियाँ कहाँ से आईं, जो मापन की जो पद्धतियाँ होती हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, वो कितने होते हैं, उनको कब दिया गया, किस सन में दिया गया, किस बैठक में दिया गया। इसके बाद हमने पढ़ा था मूल राशियाँ जो होती हैं उनकी तुलना किससे की गई थी, उनकी परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उससे लगा हुआ हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला विमा, डायमेंशंस, कि हम विमा कैसे निकालते हैं, कोई भी फार्मूला हो फिज़िक्स में उसकी विमा कितनी होती है। उसके बाद जो हमारा जो सी से नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, तो हम विमा स्टार्ट करेंगे कि विमा डायमेंशंस निकालते कैसे हैं और किस फार्मूले की विमा कितनी होती है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि बहुत टफ होता है, समझ नहीं आता, निकालना थोड़ी मुश्किल होता है, तो हम समझेंगे कि विमा हम निकालते कैसे हैं। तो हमारी जो मूल राशियाँ थी वो हमारी 7 थी: लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और समय। अब इनके विमीय संकेत होते हैं कि अगर हमें लंबाई का विमीय संकेत निकालना है, विमा निकालनी है हमें लंबाई की, तो हमें कौन सा संकेत रखना पड़ेगा। तो लंबाई को हम जनरली L से लिखते हैं, द्रव्यमान को हम M से लिखते हैं, ताप को हम, जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम K से लिख देते हैं क्योंकि केल्विन इसका मात्रक होता है। विद्युत धारा को हम A से भी लिख सकते हैं, कैपिटल A, और इसी को हम कभी कभी AMP यानी एम्पियर से भी लिख देते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो हमारा क्या होता है, मोल, मात्रा होता है, तो उसको हम मोल ही लिख देते हैं। बस याद रखिएगा, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ज्योति तीव्रता जो हमारी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका मात्रक कैंडिला होता है, तो उसको हम CD से लिख देते हैं। इसके बाद हमारा समय, ताप, तो पता होगा सेकेंड होता है, तो उसको हम किससे लिखेंगे, समय को हमेशा टाइम T से लिखते हैं। ये होते हैं इसके विमीय संकेत। मतलब विमीय संकेत कैसे, यानी अगर आपको कहीं लंबाई नज़र आती है, चाहे वो मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, अगर वो लंबाई है तो आपको वहाँ पे L लिखना है। अगर आपको कहीं द्रव्यमान नज़र आता है किसी भी जगह, तो वहाँ पे आपको M लिखना है उसके स्थान पे। ताप केल्विन K, विद्युत धारा A, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता CD यानी कैंडिला, और समय ताप। अब विमा का मतलब क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, विमा का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी आपका जो फॉर्मूला है फिजिक्स में, या हम उसको कह सकते हैं मात्रक, या हम कह सकते हैं विमीय राशि, कोई भी विमीय राशि, विमीय मात्रक, या कोई भी फॉर्मूला जो आपका फिजिक्स में है, उसको हमको घात के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, घात के रूप में, यानी मात्रक को उसके घात के रूप में लिखना हमारा क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। अगर आप हम एग्जाम्पल से कह दें कि आपको चाल या वेग का विमीय सूत्र निकालना है वेग का विमीय सूत्र निकालना है, तो उसको निकालेंगे कैसे, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा वेग का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा मात्रक हो गए, ये हमारी राशि हो गई। अब इसको लिखना है घात के रूप में, तो विस्थापन को हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें विमा की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके लिए हमने इनके संकेत दिए, अब निकालेंगे कैसे। विस्थापन आपका क्या है, विस्थापन आपकी लंबाई है, विस्थापन डिस्टेंस लंबाई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, L। समय T, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, T। अब इसको हम बड़े कोष्ठक में लिख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उसके ऊपर अगर कुछ भी घात नहीं, इसका मतलब उसकी घात क्या है, 1 है, यानी इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। और ये भी जानते हैं कि अगर बटे के नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो जो घात होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, LT-1। ये क्या हो गया,
ये हो गया विमीय सूत्र किसका? वेग का। समझ में आ गया? दूसरा देखें, जैसे हमें निकालना है बल का, बल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है? हमने बोला द्रव्यमान की जगह आपको m रखना है, लेकिन हमें त्वरण नहीं पता, ये तो आप त्वरण की निकालो। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है त्वरण यानी एक्सलरेशन बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन क्या है? वेग परिवर्तन यानी वेग, इसका फॉर्मूला LT माइनस वन बटे समय अंतराल यानी t, इसकी भी घात 1 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? LT माइनस 2, क्योंकि -1 ऊपर जाएगी, माइनस माइनस जुड़ जाएंगी। अब ये आ गया त्वरण का। अब आप यहाँ पे रख सकते हो LT माइनस 2। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे? m LT माइनस 2। ये हो गई बल की विमा MLT माइनस 2। इसकी थोड़ा याद रखिएगा, बल एक ऐसी विमा होती है जिसको याद करने के लिए सिर्फ द्रव्यमान और त्वरण इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और बल एक ऐसी विमा होती है जिसको अगर याद कर लेंगे तो हमारी लगभग 90% विमा इसी से सॉल्व हो जाती है। यानी अगर आपको कार का निकालना है तो आपको बल की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको बाकी कोई भी चीज़ निकालनी है तो आपको बल की विमा की जरूरत पड़ेगी। अगर बल की विमा याद है MLT माइनस 2 बहुत ही आसान है, तो आप किसी भी की निकाल सकते हो, चाहे वो आपका संवेग हो, चाहे आपका आवेग हो, किसी की भी हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर बल की विमा नहीं याद तो आपको फर्स्ट स्टेप से लेना पड़ेगा। कहाँ से? त्वरण से। त्वरण के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वेग में जाना पड़ेगा। वेग के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? विस्थापन और समय में जाना पड़ेगा। तो बल एक ऐसी विमा होती है जिसको याद करने से लगभग मोस्टली जो हमारी विमा होती है 90% वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे अगर हम दूसरी देखें घनत्व, इसको कैसे निकालते हैं? तो घनत्व की विमा निकालने के लिए आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है m/v, यानी m द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्या है? ये घनत्व का फॉर्मूला है। अब द्रव्यमान क्या है? आपको पता है m लिखना है तो m रख दिया। अब आयतन क्या है? तो आयतन आपकी क्या लंबाई है। जैसे आपको पता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन सब होती क्या है? लंबाई होती है। और आयतन का मतलब क्यूब, तो हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई इसका क्यूब। तो द्रव्यमान का हमने क्या रख दिया? m रख दिया। तो m और l लंबाई L3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वही माइनस हो जाएगा। तो ML माइनस 3, ये आपकी विमा किसकी हो गई? ये घनत्व हो गई। विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने होंगे कि जितने भी फिजिक्स में दिए गए हों सबके फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने निकाला कैसे? निकालना बहुत आसान है, एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि आपकी मूल राशियाँ होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समय। इनकी मात्रा क्या होते हैं? लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। समय का क्या होता है? समय का सेकेंड। ताप का आपका क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। ज्योति तीव्रता कैंडला। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। अब विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब होता है किसी भी मूल राशि को उसके घात के रूप में लिखना। मूल राशि को या मूल मात्रक को उसके घात के रूप में लिखना विमा कहलाता है। अब निकालते कैसे हैं? सिंपल सा निकालने के लिए अगर आपको क्या करना होगा, किसी भी सूत्र फॉर्मूले में जो भी आपका फिजिक्स का फॉर्मूला है, मूल राशियों के स्थान पे या मूल मात्रों के स्थान पे, चाहे आपका विस्थापन हो, समय अंतराल हो, उनके स्थान पे उनका विमीय संकेत रखना होता है। इससे आप क्या निकाल लोगे? विमा निकाल लोगे। जैसे हमने क्या बोला? वेग विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन लंबाई है L, समय अंतराल T, LT माइनस 1, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान आपका क्या है? M, त्वरण आपका क्या है? त्वरण आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी LT माइनस 1 अपॉन T।
तो एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू यहाँ रख देंगे, तो एम एल टी माइनस टू। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बहुत। अब इसकी कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, जैसे आपका जो कोई भी एंगल है, कोण है, उसकी कोई विमा नहीं होती। मतलब अगर आपका कोई एंगल है, कोई आपका कोण है, तो उसकी कोई भी विमा नहीं होगी। और दूसरा बात, समान अनुपात अगर है, आपका समान अनुपात है, उसकी भी कोई विमा नहीं होगी। जैसे हमने मान लिया द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, इसका समान अनुपात है, कोई नहीं होगा। एक आप फॉर्मूला आगे पढ़ोगे विकृति का, उसमें भी आपका होता है लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। ये आगे जाके फॉर्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रत्यास्था में। अब आप लंबाई में परिवर्तन करोगे तो कुछ भी परिवर्तन हो वो आपकी लंबाई ही होगी, तो आपको एल लिखना पड़ेगा। और वास्तविक लंबाई वो भी एल होगी। तो ये क्या है, समान अनुपात है। इसकी विमा क्या एक की कोई विमा होगी? नहीं। तो ये आपके 2 पॉइंट है, एंगल की कोई विमा नहीं होती, समान अनुपात की कोई विमा नहीं होती। ये था हमारा विमा का टॉपिक। विमा हम कौन कौन सी होती हैं, विमा निकालते कैसे हैं, और इसके लिए फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सदिश राशि, अदिश राशि। तो देखिए सदिश राशि, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। जो हमारी राशियाँ थीं, कौन कौन सी थी, मूल राशियाँ थीं, उसके बाद हमारी व्युत्पन्न राशियाँ आई। तो इनमें से कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, उनका कुछ मान होता है। कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा भी होती है। दिशा चाहे वो आपकी आगे हो, पीछे हो, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, कैसी भी दिशा हो, लेकिन उसमें दिशा होती है। तो वो कौन कौन सी राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा होती है। और क्योंकि वैल्यू तो हर की होगी, कोई भी राशि ऐसी नहीं होगी जिसका कुछ मान ना हो। तो परिमाण सब में होगा, लेकिन दिशा कुछ कुछ में होती है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी राशि है जिसमें दिशा होती है और कौन सी ऐसी राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है। तो एक तरफ हम डाल लेते हैं सदिश राशि, एक तरफ हम डाल लेते हैं सदिश। इसको हम क्या कहते हैं, सदिश को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेक्टर। एक तरफ हम डाल देते हैं अदिश, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर। अपनी भाषा में बोले तो सदिश को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शनल, और अदिश को हम डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। अब सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा भी हो, ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा हो प्लस उसमें परिमाण हो, यानी इसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी और उसकी कुछ वैल्यू भी होगी, कुछ मान होगा उसका। लेकिन जो अदिश राशि होती है उसमें लिखा है क्या, अदिश। अदिश का आ का मतलब नहीं, यानी वैल्यू तो होगी उसकी, यानी परिमाण होगा, वैल्यू होगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, उसमें दिशा नहीं होगी। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, वो आपकी सदिश राशि है। और ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो होता है, वैल्यू होती है, लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होती, वो आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब होती कौन कौन सी हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली जो भी राशि आपकी वी किससे, वी से स्टार्ट होती हैं या व से स्टार्ट होती, तो वो आपकी लगभग सदिश राशि होती हैं। सिर्फ एक राशि को छोड़ के, वो आपकी कौन सी है, विद्युत धारा। अब कैसे होती हैं, तो एक देख लीजिए, जैसे विस्थापन, आपका वेग हो गया, त्वरण, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, तीव्रता, चाहे वो आपकी चुंबकीय तीव्रता हो, चाहे वो आपकी वैद्युत तीव्रता हो। उसके बाद धारा, ये वैद्युत धारा नहीं है, ये धारा नहीं है, वैद्युत धारा अलग होती है। वैद्युत धारा आपकी आ जाती है अदिश राशि में। बल और बल आघूर्ण, अगर बल आपकी सदिश राशि तो बल के साथ कोई भी क्वांटिटी हो, आपकी कोई भी राशि हो, वो सब आपकी कैसी होगी, सदिश राशि। तो ये क्या हो गया, बल आघूर्ण। ठीक है। अब अदिश राशि कौन सी होती हैं, तो ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। कौन कौन सी, जैसे आपका द्रव्यमान। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। द्रव्यमान
आयतन, कार्य, शक्ति, ताप, आवेश, विभव। याद रखिएगा विभव व से तो स्टार्ट है, लेकिन ये आपका क्या है, अदिश राशि है। आवृत्ति, चाल, ये देखिए विद्युत धारा, ये आपकी आ गई अदिश राशि में। ऊष्मा, क्षेत्रफल, ये कुछ क्वांटिटी हैं जो आपकी अदिश राशियाँ हैं। द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, शक्ति है, ताप है, आवेश, विभव, आवृत्ति, चाल, विद्युत धारा, ऊष्मा और क्षेत्रफल। और सदिश राशि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, तीव्रता, चुंबकीय वैद्युत, चाहे आपकी चुंबकीय तीव्रता हो या वैद्युत तीव्रता हो, धारा, बल, बलाघूर्ण। अब एक चीज़ याद रखिएगा, विस्थापन में आप कौन कौन सा होता है। विस्थापन तो आपकी लंबाई है। वेग में क्या होता है, तो वेग में आपको पता होगा, वेग में होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल। अगर आपका विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि है जैसे लिखा है, तो आपका वेग क्या हो जाएगा, वेग भी सदिश हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली कोई, जैसे विस्थापन हमने देख लिया कि क्या है, सदिश राशि है। अब कोई भी राशि है अगर उसमें विस्थापन आता है तो आपकी सदिश राशि हो जाएगी। हमने पता चल कर लिया क्या, वेग, वेग आपका क्या है, सदिश राशि है। अब वेग कोई भी राशि में आए इसका मतलब वो सदिश राशि होगी। कैसे, अब हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताया था आपका, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग आपका क्या है, सदिश राशि है, तो आपको क्या हो गया, त्वरण आपका क्या हो जाएगा, त्वरण भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर एक चीज़ आपने देख ली तो वो किसी भी राशि में आए, वो किस प्रकार की राशि है, जो जिसके साथ रहेगा वैसे ही बन जाएगा। तो वेग अगर आपकी सदिश है तो त्वरण सदिश हो जाएगा। अगर आपका विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश हो जाएगा। वेग सदिश है तो आपका संवेग सदिश हो जाएगा। ठीक है, अगर बल आपका सदिश है तो देखिए बल आघूर्ण सदिश है। तो ये था मूल राशियाँ और उनके कुछ डायमेंशंस, कौन कौन सी राशियाँ सदिश होती हैं, कौन कौन सी राशियाँ अदिश होती हैं। हम पहले बता ही चुके हैं कि राशियाँ कौन सी होती हैं। तो राशियाँ किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, राशियाँ जो होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं, वी कैन मीज़र, उनको हम क्या कहते हैं, राशियाँ कहते हैं। वो आपकी कौन कौन सी होती है वो बताई दी। उसके बाद भौतिक राशियाँ, जिसमें आपका क्या क्या होता है, अगर परिमाण है यानी उसकी वैल्यू है प्लस उसमें मात्रक, ये दोनों का मिश्रण होता है, वो होता है आपकी क्या, भौतिक, भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ ये होती हैं भौतिक राशियाँ, जिसमें परिमाण हो और उसमें मात्रक हो। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने आपको बता दिया। क्या, एक सदिश, सॉरी एक आपकी क्या, सदिश और दूसरी अदिश। ये थी आपकी आज का टॉपिक। डायमेंशंस हमने देखा कैसे निकालते हैं और किन किन का विमीय सूत्र होता है, किन किन का विमीय सूत्र नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी राशियाँ होती हैं वो सदिश होती हैं, अदिश होती हैं, कौन कौन सी सदिश होती हैं, कौन कौन सी अदिश होती हैं, निकालते कैसे हैं। तो वो चीज़ था। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ बहुत से लोग हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ फिर से बनेंगे तीसरे, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मोशन, गति, उसको लेके हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक ख्याल रखिएगा।